जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन। फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि और एक बार हम इस कार्यक्रम के द्वारा आपके सन्मुख प्रस्तुत हो सके हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन की बातों को आपके सामने लेकर आएं और बताएं और हम सब मिलकर परमेश्वर की इन बातों से आशीषित होने पाएं। प्रियो, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन में हमें कई निर्णयों को लेना पड़ता है। निर्णयों को लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए निर्णयों को जब हम लेते हैं तो हम उसके परिणामों को, दुष्परिणामों को भी हम अपने ध्यान में रखें। हम देखते हैं कि एक परिवार में किस प्रकार से निर्णय लिए गए और उस निर्णय का क्या परिणाम हुआ, और वहां पर हम संबंधों, रिश्तों को कितना महत्व दिया गया है, इस बात को भी हम देखकर हम ये सीखना चाहेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, वो कितना महत्वपूर्ण है। एक ऐसी ही घटना का जिक्र लुका, जो कि एक डॉक्टर था, वैद्य था, उसने अपने सुसमाचार में लिखकर हम तक पहुंचाया है। ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लोगों के बीच में जाया करते थे और परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाया करते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी अपेक्षा समाज नहीं करता, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। उसमें से कुछ चुंगी लेने वाले, उस समय के जो टैक्स कलेक्टर्स थे, उन लोग आते थे। और क्योंकि रोमी शासन यहूदियों से भी टैक्स कलेक्ट करता था, जमा करता था, इसलिए अगर कोई यहूदी टैक्स कलेक्टर के रूप में यहूदियों के पास जाकर टैक्स ले रहा है तो यहूदी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। कई ऐसे थे जिनका जीवन ठीक नहीं था, लेकिन लोगों की दृष्टि में वे लोग घोर पापी के रूप में जाने जाते थे। परंतु ऐसे ही लोग जो चुंगी लेने वाले और पापी जो कहलाए जाते थे, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे ताकि
प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को, उसकी बातों को सुने। और ये उसी समय की एक घटना है। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यहाँ पर उनके आने के उद्देश्य को बताया गया है प्रियो, कि वे लोग यीशु मसीह के पास आते थे ताकि प्रभु यीशु मसीह की बातों को वे लोग सुन सकें। परंतु यहाँ पर प्रतिक्रिया को हम देख रहे हैं, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे। पहले भी हम देख चुके हैं कि ये जो फरीसी और शास्त्री हैं, वे उस समय यहूदियों के धर्म गुरु माने जाते थे। फरीसी जो हैं वो परमेश्वर की जो पुराना नियम, जो व्यवस्था है, उसका अक्षरशः पालन करने के लिए बहुत ही वे लोग कटिबद्ध थे, वचनबद्ध थे। शब्दशः परमेश्वर की व्यवस्था का हमें पालन करना है, ये उनके जीवन का मकसद रहता था। और इसलिए जब वे लोगों को देखते थे कि वे लोग व्यवस्था का पालन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे कि वे लोग कर रहे हैं, फरीसी कर रहे हैं, तो वे उन्हें पापी कहा करते थे। और शास्त्री, जिनका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ था, शास्त्र के साथ था, वे लोग भी वहां पर थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, शास्त्र को सिखाने वाले थे, और साथ ही साथ जरूरत पड़े तो शास्त्र को कलमबद्ध करते थे, उसको वे लोग उसकी कॉपी करते थे, नकल करते थे। ये लोग वहां पर थे धर्म गुरुओं के रूप में। और जब पापी और चुंगी लेने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे तो इनका कुड़कुड़ाहट जो है वो बढ़ जाता है, धार्मिक गुरुओं का कुड़कुड़ाना बढ़ जाता है। और वे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर निशाना साधते हुए कहते हैं, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं एक बार कहा कि ठीक है, मैं तो पापियों का मित्र हूं, क्योंकि मैं पापियों को ही बचाने के लिए आया हूं, और इसलिए पापी मेरे पास आते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जो भी मेरे पास आना चाहता है सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता करने के लिए इस धरती पर नहीं आए, परंतु वो तो पापियों का मित्र बनकर उन्हें परमेश्वर से मिलाने के लिए आए। परंतु ये बात जो है वो बिल्कुल भी शास्त्री और फरीसियों को पसंद नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि वे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, जबकि उन्हें तो आनंदित होना चाहिए कि प्रभु के पास परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए कम से कम चुंगी लेने वाले और पापी लोग आ रहे हैं, उस उद्देश्य से जो वे प्रभु से सुनेंगे, हो सकता है उनके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन दिखाई दे, यह कि खुशी की बात उनके लिए होनी चाहिए थी। परंतु वे लोग इससे नाखुश हैं, वे लोग नाराज हैं और वे लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य जो है वो इन शास्त्री और फरीसियों को बताना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में उन लोगों से कहा, और 15वें अध्याय में हम 3 दृष्टांत को देखते हैं। एक दृष्टांत जो है वो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, दूसरा जो दृष्टांत है वो खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है, और तीसरा जो दृष्टांत है जिस पर हम विचार करेंगे वो खोए हुए पुत्र या जिसे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के रूप में जाना जाता है, द पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन। मेरे प्रियो, ये तीनों दृष्टांत को बताने के पीछे यही उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को जो कुड़कुड़ा रहे थे उन पर यह बताए कि यदि एक पापी परमेश्वर के पास आता है, मन फिराता है, तो इसमें कुड़कुड़ाने की कोई बात नहीं है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, इसमें तो खुश होने की बात है। क्योंकि एक पापी को मन फिराते हुए देखकर स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होता है। यहां तुम्हारे बीच में वो आनंद नहीं है, यहां तुम्हारे बीच में कुड़कुड़ाना है, इसलिए कि पापी जो हैं वो परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं, परमेश्वर की राह पर चलना चाहते हैं, अपने पुरानी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बातें हैं, परंतु इन अच्छी बातों के देखते हुए तुम आनंदित होने की बजाय तुम कुड़कुड़ा रहे हो। और इसलिए इन तीनों दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहने का प्रयास किया, उनको बताने का, सिखाने का प्रयास किया कि जब इस पृथ्वी पर एक पापी मन फिराता है
तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और इसलिए तुम्हारे बीच में भी इस बात के लिए आनंद होना चाहिए। जब वो तीसरे दृष्टांत को बताता है तो यहां पर इस तीसरे दृष्टांत में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि एक मनुष्य के घर में उसके 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा पुत्र है वो अपने पिता से एक बार कहता है कि हे पिता, मुझे हमारी संपत्ति का, हमारी धन दौलत का मेरा जो बंटवारा है तो मुझे दे दे। और पिता ने संपत्ति उन दोनों भाइयों में बांट दी। और परमेश्वर का वचन कहता है पद 13 में कि बहुत दिन वो छोटा बेटा जो है वो वहां पर नहीं रहा, परंतु उसने अपनी संपत्ति को ली और वो दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। ये उसका निर्णय था मेरे प्रियो, पिता से दूर जाने का निर्णय। देखिए, ये छोटा बेटा जो है वो लेता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है उसकी ओर हम अपने ध्यान को देंगे। जब वो पिता से दूर गया तो क्या हुआ? पिता से तो वो दूर चला गया, वो मित्रों के निकट है, मित्र उसके चारों ओर हैं क्योंकि धन उसके पास है। और हम देखते हैं कि उसे बाद में अपने मित्रों से ही धोखा मिलता है, क्योंकि उसके मित्र इसलिए उसके पास नहीं थे कि वो एक बहुत ही अच्छा मित्र बनेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके दुख सुख में काम आएगा, परंतु इसलिए कि वो उसकी धन संपत्ति का आनंद उठा सकें, मजा ले सकें। और इसलिए जब उसकी धन संपत्ति खत्म हुई तो सारे मित्रों ने धोखा दिया, एक एक उसे छोड़कर चले गए। पिता से दूर तो गया, मित्रों के निकट रहा, परंतु उसे धोखा ही मिला। फिर पिता से दूर रहने के कारण, एक गलत निर्णय लेने के कारण वो कुकर्म में लिप्त हो गया। धन दौलत जो है वो हमें कुकर्म में की ओर ले जाते हैं प्रियो। धन दौलत की जो बहुतायत है वो हमारे मन को गलत रास्ते में भटका देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके कारण से वो कंगाल हो गया, सारे धन खत्म हो गए, उस देश में अकाल पड़ा जिस देश में वो गया था, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा, उसे मजदूरी करनी पड़ी। और हम देखते हैं कि जिन घृणित बातों को यहूदियों के लिए सूअर रखना, सूअर पालना बहुत ही घृणित बात थी, परंतु हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत ही दूर देश को चला गया, वहां पर उसे सूअरों को चराने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, और वे जो भोजन खाते हैं, फलियां खाते हैं, उनको खाने के लिए इसे मजबूर होना पड़ा। घृणित बातों से समझौता करने की मजबूरी जो है वो उसके जीवन में आ जाती है। वो भूख और प्यास से तड़पता रहता है और वो कहता है मैं यहां पर मर रहा हूं, मृत्यु की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो, पिता से अलगाव होने का निर्णय जो है, पिता से अलग जाने का, दूर जाने का जो निर्णय है, वो कितना इसके लिए खतरनाक साबित हो रहा है कि उसकी जिंदगी में हमेशा हर प्रकार की कदम पे कदम परेशानियां बढ़ते जा रही हैं और वो परेशानियां एक दिन उसको मौत की ओर ले जाएंगी। इस बात को उसने समझ लिया। लेकिन एक दूसरा निर्णय हम उसके जीवन में देखते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हमने भी अपने जीवन में गलत निर्णय लिया हो, हम भी इसके समान हम आत्मनिर्भर होकर अपनी समझ का सहारा लेकर अपने जीवन को बिताने का प्रयास कर रहे हैं। उस परमेश्वर के जो हमारा पिता है, हमारा पिता परमेश्वर है, हम उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए, अपनी समझ का सहारा लेते हुए हम शायद स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से अपने कार्यों को कर रहे हैं, अपने निर्णयों को ले रहे हैं। लेकिन यह निर्णय हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा और हो सकता है मेरे प्रियो कि वो हमें हर प्रकार की परेशानियों में पहुंचा दे और अंत में उस मृत्यु की ओर ले जाएगा। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उस निर्णय को लेकर, उस मार्ग के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो उचित जान पड़ता है, अच्छा लगता है कि यह मार्ग अच्छा है, उचित है, परंतु उसके अंत में मौत, मृत्यु, नाश ही पाया जाता है। क्या आज आप इस मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं? क्या इस मार्ग में चलने का आपने निर्णय तो नहीं लिया है? मेरे प्रियो, यदि आपने लिया है तो जो कार्य इसने किया, अब अपने जीवन का एक दूसरा पहलू हमको देखने को मिलता है। जब वो पहले तो वो पिता से दूर जाने का निर्णय लिया था, अब पिता के पास वापस आने का वो निर्णय लेता है। उस निर्णय में हम देखेंगे कि वो नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से उसने स्वीकार किया। मेरे चारों ओर की परिस्थितियां बहुत बुरी परिस्थितियां हैं, बहुत ही भयानक परिस्थितियां हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं, परंतु उसने
उन परिस्थितियों को सकारात्मक रूप में लिया। कैसे वो सकारात्मक रूप में लिया? वो अपने होश हवास में आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह अपने आपे में आया, when he came to his senses, पहले तो वो धन और दौलत ने, उसके मित्रों ने, गलत संगति ने उसके होश को बिगाड़ दिया था, उसको बेहोश कर दिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब सारी चीजें उसके पास से चली गईं, तब वो अपने होश में आया। अब उसको अपने पिता के घर की आशीषों के महत्व का समझ आया। अब वो उनके महत्व को वो समझने लगा। और हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो कि वो यहां पर पाप की पहचान वो पा सका, एक अच्छी पहचान को पा सका। वो कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, अपने मन को वो तैयार कर रहा है, एक निर्णय ले रहा है कि मैं अब वापस जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा कि मैंने, हे पिता, स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मैंने गलत निर्णय लिया है। पाप की वो पहचान कर रहा है, अनाज्ञाकारिता, पिता के प्रेम को ठुकराना, पिता से दूर चले जाना और अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना, अपने अपने मार्गों में जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा ही करना, इस बात की चिंता नहीं करना कि इससे पिता को क्या फर्क पड़ रहा है। और उसने अपनी अयोग्यता को भी पहचाना। उसने कहा, मैं जाकर कहूंगा कि हे पिता, मैं इस योग्य न रहा कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, तू मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। उस निर्णय में उसने अपनी विनती को, निवेदन को, आग्रह करने की मंशा को रखा कि मैं पिता के पास जाकर ऐसा करूंगा। और जब वो ऐसा करता है, एक अच्छा निर्णय लेता है मेरे प्रियो, एक सकारात्मक निर्णय लेता है और सकारात्मक सोच के साथ, वो इन सोच के साथ वो पिता की ओर जाता है। अब तीसरा भाग जो है, तीसरा निर्णय हम यहां पर देखते हैं कि इस पश्चातापी पुत्र को स्वीकार करने का एक पूर्व निर्णय पिता ने ले लिया था। पिता ने ले लिया था कि यदि मेरा पश्चातापी पुत्र वापस आएगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। और देखिए, जब वो वापस आता है तो पिता के साथ जो बातें होती हैं, घटित होती हैं, यहां पर वो बातें बताई गई हैं कि पुत्र के वापस आने की वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे विश्वास था कि वो आएगा और इसलिए वो उसकी प्रतीक्षा करता रहा। उसने पुत्र को पहचान लिया। जब वो वापस आया तो दूर से उसको उसने देखा और लिखा है वो उस पर तरस खाया। देखिए पिता का हृदय, पिता जो है वो अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करता है। वो उसे दूर से देखकर पहचान लेता है। जब वो आता है तो उस पर तरस खाता है। दौड़कर वो उसे गले लगा लिया, उसे खूब चूमा, अपने प्रेम का इजहार करता है। वो जब पुत्र उससे कहता है कि हे पिता, मैंने तो पाप किया है, अब तू मुझे मजदूर के समान ही रख ले, मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, तो पिता जो है वो अपने दासों से, अपने नौकरों से कहता है कि नहीं, ये मेरा पुत्र है। जब वो पहले मेरे घर में था तब भी मेरा पुत्र था, जब यहां से चला गया तब भी वो मेरा पुत्र है, जब वो सुअरों को चरा रहा है, उनके भोजन को कर रहा है, तब भी मेरा पुत्र है। परंतु अब ये वापस आया हुआ पश्चातापी, ये अब मेरा मजदूर नहीं, परंतु अब भी मेरा वो पुत्र है। मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रियो, यह स्थिति आपकी और मेरी थी। हम भी उस परमेश्वर से दूर चले गए थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हम सब अपनी मर्जी से जी रहे थे। परंतु हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में एक कंगालपन का अनुभव हमने किया। सब कुछ हमारा चला गया। आत्मिक रूप से हमारे पास कोई भी आशीषें नहीं बची। पिता से दूर रहते हुए आशीषों की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस बात को हमने सोचा। आज इस कार्यक्रम के द्वारा यदि परमेश्वर ने आपके हृदय से बातें की है और आप भी इस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में, अपने होश हवास में आए हैं, तो आज आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं फिर से वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। वो अपने हाथों को फैलाए हुए है और जो भी उसके पास जाने के लिए तैयार हैं, वो उनको स्वीकार करने के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए, उनको चूमने के लिए और उनकी आवभगत करने के लिए और पुत्र का पूरा अधिकार और पूरा सम्मान और पूरी सुविधाएं देने के लिए वो तैयार है। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? यदि आप आना चाहते हैं, अपने मनों में आप ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैंने जाना है कि आपका प्रेम कितना महान है। हमारी कई प्रकार की गलतियां हमें आपसे दूर ले जाती हैं। उन गलतियों में हमारे गलत निर्णय होते हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम सही निर्णय लेकर आपकी ओर आते हैं,
प्रभु आपने पहले से निर्णय लिया है कि आप हमें जरूर स्वीकार करेंगे, और इसलिए पश्चातापी मन के साथ मैं आपके पास आता हूं। प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप मुझे स्वीकार करेंगे। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मुझे स्वीकार करने के लिए आपने कलवरी के क्रूस पर जो अद्भुत और महान कार्य किया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें और अपने पुत्र होने के उस आनंद को मेरे जीवन में भर दें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 1916 प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवंजल TV@youtube.com। हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।